नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और राखी की। अब यूं तो राजेश खन्ना और राखी ने साथ में दाग, आंचल जैसी कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन सालों बाद जब राजेश खन्ना पर राखी एक इंटरव्यू में बात करती हैं तो वो बात करते करते भावुक हो जाती हैं। अब ये और बात है कि जवानी के दिनों से ही गुलजार साहब, राखी और राजेश खन्ना, इन तीनों के बीच में कुछ यूं है कि गुलजार साहब राजेश खन्ना को बिल्कुल नापसंद करते थे और राखी राजेश खन्ना पर जान छिड़कती थी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक बार चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी के हवाले से कहिए या ऋषिकेश मुखर्जी के साथ राजेश खन्ना के काम करने के तजुर्बों के आधार पर राखी ने राजेश खन्ना पर एक इंटरव्यू में सालों बाद खुलकर बात की और उन्होंने खुलासा किया कि ऋषिकेश मुखर्जी, जिनका हर फिल्म प्रेमी बेहद सम्मान करता था, वो राजेश खन्ना के बारे में क्या सोचते थे, इस बारे में भी राखी ने बताया। और वो खुद राजेश खन्ना के बारे में क्या सोचती थी, उन्हें कितना पसंद करती थी, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी, इसके बारे में भी उन्होंने इस इंटरव्यू में खुलकर बात की। राखी कहती है कि ऋषिदा कहते थे कि कोई भी राजेश खन्ना का मुकाबला नहीं कर सकता और ये असंभव है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजेश खन्ना अपने शरीर या ऊंचाई के लिए नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व सिर्फ उनके चेहरे, मुस्कान और आंखों के लिए था। ये बातें ऋषिकेश मुखर्जी ने कही थी। वो ऋषिकेश मुखर्जी जिनके साथ राजेश खन्ना ने सुपर डुपर हिट फिल्म आनंद में काम किया, वो राजेश खन्ना जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ फिल्म बावर्ची में काम किया। इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी के इंडियन सिनेमा को लेकर उनकी जो समझ है, जो सोच है, उसको वो फिल्में दर्शाती हैं। और ऋषिदा की खासियत होती थी कि वो बहुत कम बजट में फिल्में बनाते थे, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आती थी तो उसका जो तिलिस्म होता था वो हर स्टार, सुपरस्टार को अपनी तरफ आकर्षित करता था और राजेश खन्ना भी इसे अछूते नहीं थे। राजेश खन्ना ने फिल्म आनंद हो या बावर्ची, ऋषिकेश मुखर्जी से कम पैसों लेकर, यानी कि जो उनकी उस वक्त की मार्केट वैल्यू थी उससे कम फीस में ऋषिदा की फिल्मों में काम किया करते थे। और ऋषिदा राजेश खन्ना को लेकर जो सोचते थे उसका एक छोटा सा जिक्र राखी ने भी किया। राखी कहती हैं कि मैं और ऋषिदा के दृष्टिकोण से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और राखी ये भी कहती हैं कि मैंने राजेश खन्ना के साथ कम फिल्मों में काम किया, लेकिन मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि लोग उन्हें कितना प्यार करते थे। हमारे समय में ऐसा था कि हम सभी ने उस फिल्म को देखा जिसमें राजेश खन्ना थे। हर वो फिल्म देखी जो राजेश खन्ना, जिसमें चाहे उनका कैमियो रोल रहा हो या फिर उनके ऊपर बनी हो। उनके प्रति अविश्वसनीय दीवानगी थी। इसका कोई नमूना बाद के दिनों में कभी नहीं देखा गया। बॉलीवुड में राजेश खन्ना और राखी ने फिल्म शहजादा, दाग और आंचल जैसी फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। राखी बताती हैं कि अगर नियति के पास कोई और योजना नहीं होती तो 2 और फिल्में होती जिसमें मैं और राजेश खन्ना नजर आते। राखी कहती हैं कि हमने मजनून नाम की एक फिल्म की शूटिंग की जिसे कमाल अमरोही निर्देशित कर रहे थे और राजेश खन्ना खुद इस फिल्म के निर्माता थे। लेकिन 15 दिन की शूटिंग के बाद वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। राखी कहती हैं कि मैंने उनके साथ एक और फिल्म की जो चल नहीं पाई। दिन का, क्योंकि 50% के आसपास इस फिल्म को बनाया गया था, लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म भी एक तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई और ये फिल्म बन नहीं पाई। अब चूंकि राखी खुद इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रहती हैं और अपने फार्म हाउस पर पनवेल में रहती हैं, लेकिन राजेश खन्ना के साथ बिताए उन पलों को वो आज भी नहीं भूलती। और राखी ने राजेश खन्ना के साथ चूंकि शहजादा, दाग और आंचल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। राखी राजेश खन्ना को दुनिया के 7 अजूबों में से एक बताया करती थी।
राखी ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में कहा था कि उनके चेहरे में एक अलग किस्म का जादू है। वो शर्मीले और संकोच करने वाले हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी गलत भी आंका गया। राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना आकर क्यों न सेट पर 3 घंटे की देरी से पहुंचे, जबकि उनके कोई स्टार्स मेकअप के लिए ही घंटों बर्बाद कर दिया करते थे। राजेश खन्ना ने कभी मेकअप नहीं किया। राखी ने राजेश खन्ना की तारीफ करते हुए ये भी कहा था कि क्या आज की जनरेशन का कोई भी बड़ा कलाकार बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार के लिए राजी होगा। जो उन्होंने उस फिल्म में निभाया, जिस तरीके का उनका किरदार है, कोई रोमांटिक हीरो का भी किरदार बावर्ची में नहीं है, लेकिन आप देखिए तो बावर्ची सुपर डुपर हिट फिल्म रही और बहुत ही फैमिली ड्रामा फिल्म है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के बारे में चूंकि ये मशहूर था कि वो सेट पर घंटों की देरी से आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं, लेकिन राजेश खन्ना का स्टारडम चूंकि ऐसा था कि कोई एक्टर, कोई स्टार, प्रोड्यूसर उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। अब चूंकि राखी ने सालों बाद राजेश खन्ना को लेकर ये तमाम बातें की, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि गुलजार साहब राजेश खन्ना को बिल्कुल नापसंद करते थे। और उसकी वजह है कि एक बार वो किनारा फिल्म का ऑफ़र लेकर राजेश खन्ना के पास गए, तो जो उन्होंने कहानी सुनने के लिए बुलाया था, लेकिन उन दिनों होता ये था कि राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पर एक महफिल लगा करती थी शाम को, और सांझ ढलते ही तमाम पीने वाले जो उनके करीबी लोग थे वो सब इकट्ठे हो जाते थे और रात के 2, ढाई, 3, 4 बजे तक ये महफिल चला करती थी। उसके बाद कहीं अगर राजेश खन्ना का मूड हुआ तब वो मिलते थे, वरना कह देते थे कि कल आना। और ऐसा ही गुलजार साहब के साथ हुआ। राजेश खन्ना ने खुद बुलाया था, 2, ढाई, 3, 4 बज गए, मुलाकात नहीं की। गुलजार साहब वहाँ बैठे बैठे परेशान होते रहे। अब चूंकि उनका जलवा राजेश खन्ना का ऐसा था कि हाँ कर देते तो फिल्म के वारे न्यारे हो जाते, ये वाली स्थिति थी। और ये इस बात को हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझते थे। अब जब रात बीतने को आ गई तो राजेश खन्ना साहब ने अपना मैसेज बाहर गुलजार साहब को भिजवाया कि आज नहीं, कल आना, कल बात करते। और इस बात से खफा होकर गुलजार साहब वहाँ से चले गए और उन्होंने फिर इस बारे में राजेश खन्ना से कोई बात नहीं की। हम सभी जानते हैं कि फिल्म किनारा में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के साथ जो राजेश खन्ना वाला किरदार था वो बाद में जितेंद्र ने निभाया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये ऐसे थे राजेश खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।